अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। भवबंधन है तो सब जन है। भवबंधन है तो सब जन है। भवतारक इष्ट गुरुवर है। भवतारक इष्ट गुरुवर है। यही है तो गुरु पद नित्य बरो। यही है तो गुरु पद नित्य बरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। हित चाहत जो सब प्राणिन के। हित चाहत जो सब प्राणिन के। वरतावे अदोष अमानिन के। वरतावे अदोष अमानिन के। जेहि सेवत सो करु मोहरो। जेहि सेवत सो करु मोहरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। नित आश्रय में रही के जिनके। नित आश्रय में रही के जिनके। सब साधन बोध मिले जिय के। सब साधन बोध मिले जिय के। नित ऐसे सुदेव के पाम परो। नित ऐसे सुदेव के पाम परो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। ब्रह्म सोवत से जो जगाए लिए। ब्रह्म सोवत से जो जगाए लिए। बहे पामर को अपनाए लिए। बहे पामर को अपनाए लिए। अब तो गुरु ऐन में नित चरो। अब तो गुरु ऐन में नित चरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान
करो। अविकारे अभय अविनाशी सदा। अविकार अभय अविनाशी सदा। रविवाण सो साक्षी स्वरूप सदा। रविवाण सो साक्षी स्वरूप सदा। गुरुदेव दयाल ही रूप खरो। गुरुदेव दयाल ही रूप खरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। अथ मंगल मूल को ध्यान धरो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। गुरुदेव गुरु गुरु गान करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। परम वैराग्यवान पारख सद्गुरु श्री विशाल साहब के मौलिकृत ये भोयान है। प्रसंग चल रहा है सो गुरु बल तुम्हारे काटों जग पास। संसार में किसी भी नर नारी को बंधन प्रिय नहीं। हर आदमी जीवन की आजादी चाहता है कि हमारा जीवन आजाद हो, स्वतंत्र हो, शांति मिले, सुख मिले। हर आदमी के हृदय की मांग एक है। आदमी अनेक देशों में, अनेक प्रांतों में, अनेक समाजों में बटा हुआ है। उसके रंग रूप में भिन्नता है, भाषा में भिन्नता है, उपास्य देव में भिन्नता है, संप्रदायों में भिन्नता है, किंतु जो आदमी के जीवन का लक्ष्य है वो सबका एक है। इसीलिए एक शायर लिखता है, सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है। सब आदमी का एक काम है कि हमें सुख मिले, शांति मिले, सम्मान मिले, जीवन में आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले। सब आदमी यही चाहता है। जिज्ञासु कहता है, हे गुरुदेव, आपका बल पा करके, सहारा पा करके, बोध पा करके मैं संसार के बंधन को काटूंगा। सहारा मिल जाता है। मैं कल कहा था कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे। संसार में कभी कभी ऐसे महापुरुष होते हैं जो आत्मशोधन करके संसारिक बंधन की निवृत्ति कर लेते हैं, किंतु सर्व सामान्य नियम ही है कि गुरुदेव के द्वारा जब हमें बोध मिलता है तब हम अपनी शक्ति को समझ पाते हैं। शक्ति अपनी ही होती है। हनुमान जी के पास वो शक्ति थी, किंतु जब तक जामवंत नहीं मिले थे हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। सभी वीर अपने बल का वर्णन कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हम समुद्र तो लांघ सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं। कोई कहे कि हम आधी दूर तक जा सकते हैं, पर इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। जैसे निगाह गई पवन जामवंत के, और उन्होंने कहा कि अरे आप पवन सुत होकर के चुपचाप बैठे हैं, आपके अंदर तो बहुत बड़ी क्षमता है, आप पवन सुत हैं और चुप बैठे हुए हैं। हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हो जाता है और वो कहते हैं यदि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी को यही ला सकता हूँ। उन्होंने कहा लाने की बात नहीं, केवल समाचार लाने। तो जामवंत न मिले होते तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान न। इसी प्रकार से हर आदमी हनुमान के समान शक्तिशाली है, किंतु जामवंत के समान जब सद्गुरु मिल जाते हैं और उनके आत्मशक्ति का बोध दे देते हैं, तब उनके अंदर ये हो जाता है कि आपन तेज संभालो, आप तीनों लोग हाँकते कांपे। जब व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है शक्ति का मूल स्रोत शरीर नहीं है, आत्म तत्व है, चेतन तत्व है। वो शरीर से जिस दिन निकल जाता है तो बहुत बड़ा कमांडर हो तो भी कुछ आदेश नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति हो तो अध्यादेश लागू नहीं कर सकता है, वकील हो तो बहस नहीं कर सकता है, डॉक्टर हो तो इंजेक्शन नहीं लगा सकता, सब काम बंद हो जाता है। शरीर के अंदर से जैसे आत्मसत्ता चली जाती है, शरीर के कोई इंद्रियां, कुछ मन कुछ नहीं कर सकता है। शक्ति का मूल स्रोत आत्मबल है। उस सत्ता का बोध गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होता है। शिष्य उनका उपकार मानते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, आपका बल पाकर मैं जगत के बंधनों को काटता हूं।
इसी प्रवाह में चल रहा था कि आहाय बेरूप स्वरूप को रक्षक चाह गिर कर नाश। कल यहीं तक चर्चा हुई थी कि निस्दिन राग ताहि को सरमुख जग से हो निराश। चाहना की नाश करने के लिए विराग जो है ये अग्नि का काम करता है। जैसे अग्नि एक ऐसा पदार्थ है कि उसमें जो भी तड़ पड़ जाता है, जो भी वस्तुएं पड़ जाती है, सब जल जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य का मन जब निर्मल हो जाता है, उसके मन मानसिक स्थिति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो चाहना समाप्त हो जाती है। आज आदमी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम कर रहा है। सरकारी कर्मचारी 8 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। व्यापारी सुबह से शाम तक दुकान में बैठते हैं। कृषि विभाग में काम करने वाले सुबह से शाम तक परिश्रम कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो। कुछ लोग अपनी शारीरिक स्थिति ठीक बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करते हैं। अनेक प्रकार के आसन और व्यायाम करते हैं, अनेक प्रकार की कसरतें करते हैं कि हमारी शारीरिक स्थिति ठीक रहे। शारीरिक स्थिति और आर्थिक स्थिति आदमी की चाहे जितनी ठीक हो जाए, अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होगी तो कोई भी आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। कोई भी आदमी जगत जाल से बच नहीं सकता है। बड़े बड़े संपन्न कहलाने वाले रावण जैसा व्यक्ति इतना संपन्न कि उसके पास सोने की लंका थी और बहुत बड़ा वीर भी था, बहुत जगह पर उसने विजय प्राप्त किया था, उसके पास बहुत बड़ा बल भी था, किंतु मानसिक स्थिति जब उसकी बिगड़ जाती है और महारानी सीता का अपहरण करता है तो सोने की लंका में आग लगती है और रावण मारा जाता है। सार लिखता है, चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। ये चमक शरीर की जो बाहरी चमक है, इस पर देखकर जो आदमी विमोहित हो जाता है उसका पूरा पतन हो जाता है। मनुष्य की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। मानसिक स्थिति देखो सेवरी की ठीक थी और कैसा बढ़िया जीवन भजन भक्ति में जीवन व्यतीत किया। एक सामान्य घर की महिला है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं है। महाराज श्री राम जैसे महापुरुष जाते हैं तो उनको जंगल के बेर खाने को देती है। कितने छोटे छोटे लाल लाल बेर होते हैं, उनको खाने के लिए देती है। उनके पास सेब नहीं थे, संतरा नहीं, मौसमी नहीं और कोई साधन नहीं, किंतु हृदय कितना अच्छा है। हृदय के लिए तो इतना विशाल है कि हे भगवान, अधम ते अधम अधमत नारी, इन महमय मत मंद गंवारी। सब प्रकार से मैं अधम, न मैं पढ़ी लिखी विदुषी महिला हूँ कि आपकी स्तुति गा सकूं इस लोकों में, छंदों में, प्रबंधों में, न मेरे पास आर्थिक स्थिति ठीक है कि मैं आपको कोई वस्तु दे करके संतुष्ट कर सकूं। सब प्रकार से मैं दीनहीन लाचार हूँ भगवान। महाराज श्री राम के इस प्रकार से बात सुनकर उनके हृदय भर जाता है और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में किसी प्रकार से संकोच नहीं होना चाहिए। कहा, रघुपत सुन भामिन बाता, मानव एक भगत करनाता। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ न सोचो। मैं एक भक्ति का नाता मान करके तुम्हारे पर्णकुटी पर आया। तो सेवरी सामान्य घर की महिला है किंतु उसकी मानसिक स्थिति बहुत दिव्य है। और मीरा राजघराने की लड़की है, राजघराने में जन्म होता है, राजघराने में शादी होती है, किंतु मानसिक स्थिति उसकी इतनी निर्मल हो जाती है कि सारे वैभव को, संसार के सुख को ठुकरा करके वो भजन भक्ति करती है। तो दोनों नारियों का जीवन एक सामान्य वर्ग का और एक विशिष्ट वर्ग के जीवन। हर नारी के अंदर ये साहस होना चाहिए कि हमारा जन्म चाहे सामान्य परिवार में हो, चाहे विशिष्ट परिवार में हो, अगर हम अपनी मानसिक स्थिति ठीक कर लेंगे तो हम भजन भक्ति से अपना जीवन जी सकते हैं। ऐसे हमारे अंदर क्षमता है, साहस है। कुछ लोग ऐसे हैं नारियों के अंदर साहस को रोक देते हैं, कहते हैं तुम अबला हो, तुम्हें भजन नहीं करना चाहिए, साधनानिष्ठ जीवन नहीं जीना चाहिए। ऐसा कहने वाले नारियों के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। हर आदमी को नारी जगत का आदर करना चाहिए। नारी माँ के रूप में सबसे पहली मिलती है। किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा तो किसी माँ से जन्म होगा। यद्यप ग्रंथों में कुछ विचित्र बातें लिखी हैं किंतु अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, वास्तविकता नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को माँ का आदर करना सीखना चाहिए। यत्र नारीः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हमारे ऋषियों ने लिखा, पूजा मतलब सम्मान, उनका आदर करना। हर आदमी को चाहिए कि नारी को माँ, बहन, पुत्री, पत्नी, उसका चारों रूप सुंदर है। हमारे पास देखने की दृष्टि सुंदर होनी चाहिए। जिस आदमी की दृष्टि सुंदर होती है, वृत्ति सुंदर होती है, उसी आदमी की प्रवृत्ति सुंदर होती है। जिस आदमी की वृत्ति कलुषित होती है, दृष्टि दूषित होती है, उसी आदमी की प्रवृत्ति कलुषित हो जाती है। इसलिए हमारी वृत्ति दृष्टि पवित्र हो तो उसके आधार क्या है? गुरु आधार है। संसार की धारा में अनादिकाल से जीव बह रहा है।
उधर उसकी मनोवृत्ति दूषित है। किंतु जब गुरुदेव के द्वारा आत्मबल मिल जाता है, आत्मबोध मिल जाता है, उसकी दृष्टि साफ हो जाती है, जो पदार्थ जैसा है वैसा दिखने लग जाता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन होता है। और ये थोड़ा सा परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। केंद्र में जब हम परिवर्तन करते हैं तो परिधि में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। इसलिए एक शायर लिखता है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। थोड़े से परिवर्तन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जो भी नर नारी अपने जीवन को आजाद बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, निर्मल जीवन, साधनानिष्ठ जीवन जीना चाहते हैं, सबसे पहले अपने केंद्र में बदलें, अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, मेरे पास शक्ति है और मैं अपने जीवन का स्वयं अच्छी तरह से निर्माण कर सकता हूँ। ऐसा उसके अंदर साहस होना चाहिए। साहस के बिना कोई काम होता नहीं। भौतिक जगत में हम देखते हैं जिस आदमी का साहस खो जाता है वो आदमी अपने लक्ष्य में सफल नहीं होता है। हर आदमी को साहसी होना चाहिए, उसके अंदर साहस हो, पुरुषार्थ करने के लिए बल होना चाहिए, तब उसे समाधान मिलता है। जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जिसको न दोहराए दुनिया वो कहानी कैसी। हौसला बुलंद, नियत साफ, मकसद ऊंचा, यह जो जवानी में नहीं तो जवानी कैसी। अगर आदमी जवान कहलाता है, उसके पास उसका लक्ष्य ऊंचा नहीं है और उसका मकसद ऊंचा नहीं है, हौसला बुलंद नहीं है, तो जवानी उसकी कोई काम की नहीं है। इसका नाम है जवानी। ये रहने वाली नहीं है, ये तो चली जाएगी, एक एक दिन करके जवानी चली जाती है। इस जवानी में हर आदमी को अपने कल्याण की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम इसमें कल्याण का काम करें। तो जिस आदमी के मन में विराग उत्पन्न हो जाता है तो विराग चाह अगिन करना, ये चाहना को नाश कर देता है। जिस अंश में हमारे मन में विराग होगा उसी अंश में चाहनाओं की कमी होगी। जो सती साध्वी देवियां हैं, जो भक्त हैं, सज्जन हैं, साधक हैं, जिज्ञासु हैं, जिनकी मानसिक स्थिति निर्मल है, देखो वो सब चाहनाओं से अलग हैं, दुर्व्यसनों से अलग हैं। संसार में देखा जाता है करोड़ों नहीं अरबों रुपया रोज केवल दुर्व्यसन में चला जा रहा है। उससे केवल संपत्ति का ही विनाश होता है ऐसी बात नहीं, स्वास्थ्य का भी विनाश होता है, समाज में दूषित वातावरण बनता है। किंतु आदमी की जब मानसिक स्थिति निर्मल होती है तो वो उससे मुक्त हो जाता है, चाहे वो पदार्थ संसार में रहे अथवा न रहे। इसलिए हर आदमी को अपनी मानसिक स्थिति निर्मल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये पुरुषार्थ साध्य है, भाग्य साध नहीं है। कितने लोगों के मन में घोर अंधविश्वास रहता है कि अगर हमारा भाग्य साथ देगा तो हम भजन करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं अगर ऊपर वाला चाहा तो फिर उसकी कृपा हो गई तो हम भजन करेंगे। हमारे मन में तो है कि हम भजन करें, किंतु ऊपर वाले की मर्जी हो तब। ये धार्मिक जगत में बहुत तरह का अंधविश्वास फैला हुआ है और ऊपर वाले का अंधविश्वास तो हद से बाहर है। एक माँ थी, उसके एक ही बेटा था। घर में दूध खूब होता था, गर्मी का दिन था, माँ थी, बच्चा था। अब बच्चा बेचारा खाया पिया दिन भर से थका हुआ सो गया, माँ भी सो जाती है, दूध पक रहा था। उस घर में चोर प्रवेश कर जाते। चोरों ने देखा कि घर में जो सदस्य हैं वो तो सब सो गए और दूध पक रहा है, तो खोजो कहीं चावल मिल जाए। खोजे चावल मिल गया, फिर खोजे चीनी मिल गई। उन्होंने कहा पहले खीर बनाओ, दूध पाक बनाओ। खीर बनाए और जब खीर बनाए तो अब ये सो गए हैं, कोई ज्यादा है भी नहीं और हम दो आदमी हैं, ये भी दो हैं, एक बच्चा है एक माँ है, क्या करेंगे हमारे। दूध पाक जब बन जाता है, खीर बन जाती है, थाली में परोसते हैं। हम आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखें, कभी एक कमरे में 5-7 आदमी विश्राम करते हो तो जब तक आदमी जागता रहता है तब तक तो वो सावधान रहता है, और जब सो जाता है तो किसी आदमी के हाथ ऐसा हो जाता है, किसी की सांस चलने लग जाती है, किसी के कपड़े कहीं इधर से उधर हो जाते हैं, क्योंकि वहां कोई सावधानी नहीं। तो जो माँ थी सो रही थी, उसका हाथ पलंग से बाहर ऐसा हाथ फैला हुआ था। तो उसमें जो चोर थे एक बड़ा विनोदी प्रकृति का था कि देखो ये माँ भी कहती है कि मेरा दूध है, मेरा चावल है, मेरी चीनी है, एक डब्बू हमको भी दे दो, हम भी खाएं। अब गरम गरम खीर, अब एक डब्बू जैसे उसके हाथ में डाल दिए तो माँ जोरों से चिल्लाती है, चीख पड़ती है। चोरों के सामने समस्या खड़ी हो जाती है। वहां पर एक पेड़ था मकान में, तो एक चोर तो मकान के ऊपर चढ़ जाता है और एक पलंग के नीचे छिप कर बैठ जाता है। जोर से आवाज जब माँ करती है तो लोग आसपास के लोग दौड़ करके आए, माँ क्या हुआ क्या हुआ। माँ कहने भैया ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। अब माँ तो बेचारी कुछ जानती नहीं है राज कि हमारे घर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसलिए माँ कहती ऊपर वाला जाने, यानी परमात्मा जाने, दैव जाने, भगवान जाने, मैं तो कुछ नहीं जानती।
बार बार माँ कहे कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, तो ऊपर वाला जो चोर बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर, लगता है कि ये माँ ने मुझको देख लिया, मुझी को पकड़ा देगी, कहती एक बार बात ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। तो उससे नहीं रहा गया, उसने बोल दिया ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला। जो डालने वाला तुम्हारे पलंग के नीचे है, क्या नीचे वाला नहीं जानता है जिसने डाला है? लोगों ने कहा जल्दी प्रकाश की व्यवस्था करो, यहाँ तो चोर है। तब वो चोर रंगे हाथे पकड़े गए। इसी प्रकार से केवल आदमी ऊपर वाले की बात करता है, किंतु शरीर के अंदर जो भीतर बैठा हुआ है उसको आदमी नहीं जानता है। भीतर वाला ही सब कुछ जानता है, बाहर वाला कहीं कुछ नहीं जानता। ऊपर वाला क्या जानेगा, ऊपर तो शून्य है। तो इस प्रकार से जो जानने वाला सत्ता है वो आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है। उस सत्ता का जब व्यक्ति बोध प्राप्त कर लेता है तब फिर उसका जीवन में परिवर्तन होता है। निश्चिन ताय राख ताही को सन्मुख जग से हो निराश। उस विराग को मैं रात दिन अपने सन्मुख रखता हूं और जग से हो निराश, संसार से मैं निराश। जो व्यक्ति संसार की असलियत को देख लेता है वो संसार से निराश। जब तक आदमी असलियत को नहीं देखता है तब तक वो निराश नहीं होता है। उदाहरण के रूप में ले, एक जगह पर रोज कथा होती थी, प्रसाद बढ़ता था, तो लोग स्वाभाविक है कि प्रसाद लेने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं। उनमें श्रद्धा होती है, भावना होती है। वो उसका निर्धारित समय था, जैसे आश्रम में है, यहाँ 6 बजे कार्यक्रम समाप्त होता है, उसके पश्चात एक भजन होकर फिर प्रसाद वितरण होता है। किंतु कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि नगर में सफाई ठीक से नहीं थी। सफाई ठीक न होने का परिणाम यह निकला कि जो नगर सेठ थे उन्होंने कहा देखो तुम यहाँ से, हमारे स्थान से लोग, तमाम लोग आते और जाते हैं और हमारे यहाँ ठीक से सफाई नहीं है, तो इस सफाई को ठीक करो। और जिसे मेहतर कहते हैं, भंगी कहते हैं, उसको उन्होंने आदेश दिया। वो जैसे सफाई किया और सब गंदी चीजों को लेकर चला एक पात्र में। सेठ ने कहा तुम बहुत गलत आदमी हो, इसको ढक करके ले जाना चाहिए। उसने कहा बाबू मेरे पास कुछ साधन ही नहीं है। उसने कहा ठीक है, कल मैं साधन तुम्हें दे दूंगा। दूसरे दिन सेठ जी अपने दुकान से एक नया कपड़ा सफेद सफेद दे दिए, खूब बढ़िया। और सफाई का समय जब आया तो वो आदमी सब कूड़ा कचरा अपने टीन में भर करके ऊपर से कपड़ा रख लिया और चल दिया। चंचल प्रकृति के लड़के बड़े चंचल थे। उन्होंने कहा क्यों जी, हमें प्रसाद नहीं देना चाहते हो क्या? अब उसको नहीं जा रहे। उसने कहा भैया प्रसाद नहीं है, प्रसाद नहीं है, इसको छुओ मत। उसने कहा ये आदमी इतना बदमाश है, देखो हमको नहीं देना चाहता है, किसी बाहर को देने के लिए ले जा रहा है। इस प्रकार से जैसे कहा, एक बहुत ही चंचल प्रकृति का लड़का था। और जैसे वो जाकर कर खड़ा हो, यहाँ उसको खड़ा कर देता है, रख यहाँ पर रख देता है। और जैसे वो कपड़ा उठाता है और जो कपड़ा उठा के देखता है तो उल्टा अपने रास्ते से भाग जाता है, फिर उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है। तो जब तक वो उसकी असलियत को नहीं देखा था, उसमें बड़ा आकर्षण था, वो समझता था कि ये उत्तम प्रसाद है और ये कहीं दूसरे को देने के लिए ले जा रहा है, हमको नहीं दे रहा है। और जब असलियत को देख लिया तो उसका मन वहां से बिल्कुल हट गया। इसी प्रकार से जो आदमी संसार की, शरीर की असलियत को देख लेता है उसका मन वहां से हट जाता है, उसका वहां से चित्त हट जाता है। वो समझ लेता है कि ये संसार ही ऐसा है, जग से हो निराश, उसका चित्त संसार से हट जाता है। आशा छोड़ के होए निराशा, कहीं कबीर तब देख तमाशा। अपनी आशा, इस आशा के कारण से कितने लोगों का जीवन संसार में बंधा हुआ है। कितने लोग कहते हैं महाराज 10 साल हो गया, 15 साल हो गया शादी हुए, कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती है, कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं दिखाई देता है। अब उनको आशा लगी हुई कि 10 साल 15 साल बीत गया तो कभी ना कभी कोई आशा की किरण खुल जाएगी। इसके नाते वो सारा दुख सहन कर रहे हैं, न भक्ति कर रहे हैं, न धर्म कर रहे हैं, न सत्संग कर रहे हैं, न साधना कर रहे हैं। भीतर भीतर बहुत दुखी हैं, क्योंकि संसार के लोगों ने एक भ्रम की बात कह दिया है कि पुण्य नाम का एक नरक होता है और जिसके पुत्र नहीं होता है वो पुण्य नाम के नरक में जाता है। पुम्त्रायते इति पुत्रः, पुण्य नाम के नरक से जो रक्षा करता है उसका नाम है पुत्र। अब उसके मन में एक अंधविश्वास भर कर गया है कि हमारे पुत्र नहीं है, इस जन्म तो हमारा बेकार ही है, संपत्ति मरने के पास कौन लेगा, पिंडोदक क्रिया कौन करेगा, घर में दीपक कौन जलाएगा, परंपरा हमारी कैसे चलेगी। ये तो है ही, साथ साथ मर जाने के बाद भी उसके दिमाग में है कि हमको पुण्य नाम के नरक में जाना पड़ेगा। इस आशा को लेकर के वो संसार में रात दिन प्रवेश किया है और दुखी है, क्योंकि उसके मन में घोर अंधेरा है, मन में कोई प्रकाश नहीं है। अगर उस आदमी के मन में प्रकाश होता तो चिंता जैसी कोई बात नहीं। कितने लोग तो समझते हैं कि जिसके पुत्र नहीं होता है, निर्वंशी होता है, उसका मुख देखने से पाप होता है।
उसका मुख देखना अपशगुन होता है। अगर निर्वंशी का मुख देखना पाप हो, अपशगुन हो, तो किसी आदमी को संत का दर्शन न करना चाहिए, तो पक्के निर्वंशी होते हैं। आपके यहाँ तो संभावना भी है, इस साल नहीं सही अगले साल हो भी जाए, यहाँ तो संभावना की जड़ ही काट देते हैं। इसलिए ये सारा अंधविश्वास है। हर मान्यताओं को परखना चाहिए। परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे ना कीच। मन में किसी प्रकार का कितना रह चाहिए। अपनी मान्यताओं को खूब परखो, परखाओ, और जग से हो निराश। संसार की आसक्ति ही हमें दुख का कारण है। अगर हर आदमी अपने मन को संभाल ले, अगर हर आदमी माइंड कंट्रोल कर ले, तो हर आदमी निर्मल जीवन जी सकता है, अप्रभावित जीवन जी सकता है। हर आदमी के अंदर क्षमता है। जग से हो निराश, संसार से वो व्यक्ति निराश हो जाता है जो संसार की असलियत को देख लेता है। खुजली कीट सरित सुख सबही, पंच विषय की भास। जो कहूँ छुवत बहुत दुख होवे, ग्रहण बने नहीं त्याग काश। इस संसार का सुख कैसे है? साहब निर्णय करते हैं जैसे एक कीड़ा होता है, उसको छू लेने पर खजली पैदा हो जाती है, और खुजलाओ तब तो फिर वो बहुत ही खुजलाता है, न खुजलाओ तो रहा नहीं जाता है। तब न खुजलाने पर थोड़ी देर में वो शांत हो जाता है। ऐसे ये संसार है, पंच विषय की वास। पंच विषय में जो सुख की आसक्ति है, वो आसक्ति इसी प्रकार से दुख देती है। एक वैरागवान संत थे, जैसे यहाँ श्रद्धेय साहब जी रह रहे हैं। एक श्रद्धा से भरे हुए एक महिला जाकर प्रणाम करके बैठ जाती है, और महाराज जी सामान्य रूप से कुशल समाचार पूछते हैं कि जीवन ठीक है। वो देवी उत्तर देती है। महाराज जी एक बात पूछते हैं कि हे देवी, तुम एक प्रश्न बताओ, प्रश्न का उत्तर दो। तो क्या है भगवान? उन्होंने कहा, क्या तुम आटा में से रोटी बनाना जानती हो? उन्होंने कहा, भगवान ये तो बहुत सामान्य बात है, मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया है कि आटा में से रोटी कैसे बनाया जाता है, इसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। महात्मा ने कहा कि अच्छा तुम ये बताओ, क्या तुम दूध में से घी बनाना जानती हो? हाँ भगवान, इसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दूध को पकाया जाता है, जमाया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, फिर उसको गरमाया जाता है। मैं दूध में से घी बनाना भी अच्छी तरह से जानती हूँ। महात्मा ने कहा, क्या तुम चावल दाल में से खिचड़ी बनाना जानती हो? हाँ भगवान, इसे भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया है चावल दाल में से खिचड़ी बनाना। महात्मा ने कहा, एक बात और बताओ, क्या तुम दुख में से सुख बनाना जानती हो? भगवान, ये तो मैं नहीं जानता। दुख में से सुख बनाने की कला मैं नहीं जानती हूँ। महात्मा ने कहा, जो तुम जानती हो बहुत सामान्य बातें हैं, प्रायः सभी महिलाएं जानती हैं। चावल दाल में से खिचड़ी बनाना, और आटा में से रोटी बनाना, दूध में से घी बनाना। किंतु जो आदमी अपने जीवन में दुख में से सुख बनाने की कला नहीं जानता है, वो जीवन में सुखमय जीवन नहीं जी सकता है। क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता, प्रतिकूलताएं ना आती हो। ऐसा बना सकते हैं तो जैसी परिस्थिति होगी वैसी स्थिति। परिस्थितियां सबके सामने एक समान होती है, किंतु मना स्थिति सबकी एक समान नहीं होती है। जैसी मना स्थिति होती है उसके आधार पर अनुभव होते हैं, और अनुभव सबके अलग अलग होते हैं। उसका कारण है मानसिक स्थिति का अंतर। उदाहरण के रूप में ले, एक सेठ जी थे, सटोरिया थे, सट्टा के व्यापारी, और उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पत्नी सत्संग में जाती, संतों की सेवा करती, एक एक संत वाणी को बड़े श्रद्धा और भाव से श्रवण करती। पत्नी बार बार पति से निवेदन करती कि आप भी चलिए, सत्संग में चलें, सत्संग से जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी कला सीखी जाती है। कोई भी आदमी जीवन जीता है, अगर जीने की कला नहीं जानता है तो उसका जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। कोई भी आदमी भोजन बनाने न जानता हो और भोजन बनाएगा तो भोजन निश्चित रूप में बिगड़ जाएगा। कोई आदमी किसी यंत्र को खोल दे और बनाना न जानता हो तो फिर उसको बना नहीं सकता है। इसी प्रकार से जो आदमी जीना न जानता हो और जीता हो तो निश्चित है कि अपने जीवन को सार्थक और महान नहीं बना सकता है। सत्संग में चले, वहां जीने की कला सिखाई जाती है। वो कहे कि हमें फुर्सत कहाँ है, ये लोगों को बना बनाया उत्तर कि हमें फुर्सत नहीं। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा कि गृह कारज नाना जंजाला, ये गृहस्थी की महाराज हम नाना जंजाल में फंसे हुए हैं, हमें फुर्सत कहाँ है, हमें समय कहाँ है कि हम सत्संग में चले। सत्संग को लोग समझते हैं कि ये जब फुर्सत मिले तब का काम है, न फुर्सत मिले तो इसकी कोई जरूरत नहीं है।
फुर्सत मिलेगी तो चलेंगे, नहीं फुर्सत मिलेगी तो नहीं चलेंगे। कोई आदमी नहीं कहता है कि 4 दिन हो गए फुर्सत नहीं मिली इसलिए भोजन नहीं पाए, ऐसे कोई कहता है? हर जो आदमी जिसे जरूरी समझता है उस काम के लिए गौड़ काम को रोक देता है और भोजन पाता है, मुख्य काम करता है। जिस दिन आदमी के पास अच्छी समझ प्राप्त हो जाएगी, जिस दिन आदमी ये समझ लेगा कल्याण के लिए हमें समय देना, कल्याण के लिए मानव जीवन मिला है, अनाज काल से हम संसार की धारा में बहते आए हैं, कभी ये प्रवाह रुका नहीं, मन शांत नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, बहुत बड़ा सौभाग्य है, फिर से मानव जीवन मिल गया है। तो आज हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपने कल्याण का काम करेंगे। बंधन के लिए हमारे पास हरदम समय है और कल्याण के लिए हम बहाना करते कि हमारे पास समय नहीं है। ये समय नहीं है ऐसा नहीं करते, समझ नहीं है, वास्तव में समझ नहीं। समय तो हर आदमी के पास में है, किंतु हर आदमी के पास समझ नहीं। जब आदमी की समझ बढ़िया होती है तो आदमी अपने कल्याणकृत कार्य में ध्यान देता है। सेठ जी बहाना करते कि हमारे पास समय नहीं है। सेठानी बिचारी शांत प्रकृति की थी, उनके उत्तर को सुन करके चुप रह जाती। व्यापार चलता रहा। जब व्यापार में दीपावली का दिन आया, हिसाब हुआ, कुल आमदनी 5 लाख रुपए की होती है और सेठ जी को यह संभावना थी कि इस वर्ष 10 लाख रुपए की आमदनी होगी, किंतु आमदनी कुल 5 लाख रुपए की होती है। और यह बात सेठानी को सेठ जी बता देते हैं कि 5 लाख की आमदनी हुई है। सेठानी बहुत प्रसन्न हो जाती है कि एक साल के अंदर 5 लाख रुपए की आमदनी है, बहुत बड़ी आमदनी है। विश्व में अरबों आदमी हैं, कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति बहुत पाए जाते हैं जिनका जीवन बीत जाता है, लाख रुपया नहीं कमा पाते, जीवन बीत जाता है। जीवन बीत जाता है, बहुत से लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर ढकने के लिए सुंदर कपड़े नहीं हैं, एकदम अभाव में जीवन जीते हैं। सेठानी की सत्संग से दृष्टि खुल जाती है। सत्संग से व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलती है, उसको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। जो व्यक्ति सत्संग में आता है उसका सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, करने का ढंग बदल जाता है, उसको जीवन जीने का एक नया तरीका मिल जाता है। सेठानी एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहती है कि हमारे पास 5 लाख रुपए की आमदनी हुई है, किंतु उसी परिस्थिति में सेठ जी एकदम दुखी रहते हैं। वो सोचते हैं कि 10 लाख की संभावना थी, केवल 5 लाख मिला। मित्रगण पूछते हैं कि सेठ जी वर्ष का आय व्यय बताइए। सेठ जी सबसे यही कहते हैं कि 5 लाख का घाटा, क्योंकि 10 लाख मिलने की संभावना थी, मिला कितना? 5 लाख। तो हर व्यक्ति से वो यही बताते हैं कि 5 लाख का घाटा। अब घाटा का कहते कहते सेठ जी का उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है। देखने की दृष्टि हर आदमी की अपनी अपनी होती है। अगर हम आपसे पानी मंगाएं और आधा गिलास भर करके पानी लाए तो किसी की दृष्टि में आधा गिलास भरा है और किसी की दृष्टि में आधा गिलास खाली है। दोनों दृष्टिकोण हैं। जिनके दृष्टिकोण में आधा गिलास भरा है उनकी दृष्टि साफ है, और जिनके दृष्टिकोण में एक आधा गिलास खाली है उन्हें निषेधात्मक जब देखेंगे तो उनके दिल में भी उसका प्रभाव दूसरे ढंग का होगा। सेठ जी का चित्त दुखी रहने लगा, और ये जब आदमी का चित्त दुखी हो जाता है तो उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आदमी जो चिंतन करता है उसका प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है, वाणी पर पड़ता है, उसके जीवन पर पड़ता है, सब जगह पड़ता है। चिंतन ही जब आदमी का बिगड़ जाता है तभी आदमी का चरित्र बिगड़ता है। चिंतन अगर आदमी का परिष्कृत हो जाए, शुद्ध हो जाए तो हर आदमी चरित्रवान बन सकता है। चिंतन हमारा जब बदल जाता है तभी चित्त की स्थिति जब बदल जाती है तो उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। सेठ जी दुखी रहने लगे, सेठ जी का स्वास्थ्य गिरने लगा। सेठानी के मन में चिंता हो गई कि भोजन तो मैं बनाती हूँ, पहले सेठ जी को खिलाती हूँ तब बाद में खाती हूँ, इनका स्वास्थ्य क्यों गिरता चला जाता है। सेठानी से राज को समझ नहीं पाती। सेठानी भोजन दे रही थी, खा रहे थे, उसी समय एक मित्र आए, कुशल समाचार पूछे और ज्यों कहते हुए कह दिए कि 5 लाख का घाटा हो गया। तब सेठानी के दिमाग में बात आएगी कि बात इनके दिमाग में यही घर कर गई है कि 5 लाख का घाटा हो गया है, इनका चिंतन बिगड़ गया है, इसलिए इनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है। सेठानी सोचती है ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे मानने वाले नहीं, क्योंकि मुझे तो पहले बता दिए कि 5 लाख की आमदनी हुई। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो इनके जीवन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। गुरुदेव को पत्र लिखती है, तो गुरुदेव बहुत बड़ी आवश्यकता इस समय आपकी है और हमारा परिवार विघटन में चला जा रहा है, सेठ जी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है, आप दर्शन देने की कृपा करें। तो गुरुदेव वहां से उत्तर लिखते हैं कि मैं अमुक तारीख को इस ट्रेन से आ रहा हूं, रेलवे स्टेशन पर गाड़ी लेकर लेने के लिए आओ। सेठ जी और सेठानी दोनों पत्र पाते हैं। दोनों के मन में बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे मौके पर गुरु जी आ रहे हैं।
जिससे हमारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, मानसिक प्रसन्नता होगी। सेठ जी की आर्थिक स्थिति तो ठीक थी, आर्थिक स्थिति से सेठ जी सेवा कर देते थे, किंतु सत्संग में नहीं बैठते। गुरु जी आते हैं निर्धारित समय से, सेठ जी अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, साथ में सेठानी भी जाती है। गुरु जी उतरते हैं, दोनों उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और गाड़ी में जब बैठते हैं गुरु जी, दोनों के चेहरे को देखते हैं तो बड़ा अंतर दिखाई देता है। सेठानी के चेहरे में एकदम प्रसन्नता कि गुरु जी आए हैं, हमारी समस्या का समाधान होगा, और सेठ जी के मन में वही चिंतन हो रहा कि 5 लाख का घाटा हो गया। सेठ जी के चेहरे को देख करके गुरु जी ने कहा कि सेठ जी ऐसा लगता है भीतर आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है। सेठ जी लंबी सांस लेते हुए कहा, गुरु जी सचमुच इस वर्ष व्यापार में 5 लाख का घाटा हो गया। जब इस प्रकार से बताते हैं कि 5 लाख का घाटा हो गया तो गुरु जी भी एकदम चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं कि हमारा शिष्य और इसको 5 लाख का घाटा हो गया है। सेठानी बगल में बैठी हुई थी, हाथ से इशारा कर देती है ऐसे ही। आदमी मुख से बोलता है, आदमी आंख से बोलता है, आदमी हाथ से बोलता है, आदमी पैर से बोलता है। केवल बोलने का साधन मुख नहीं है, आदमी अपने इशारे से तमाम जो अंदर की बात है वो बता देता है। सेठानी बोल नहीं सकती कि अगर मैं बोलती हूं तो विरोध हो जाएगा, हाथ से इशारा कर देती है ऐसे कि इनकी बात सही नहीं। गुरु जी समझते हैं इनके हाथ से कुछ राज ऐसा लगता है। गुरु जी शांत प्रकृति के हैं, चुपचाप आते हैं, घर पर आते हैं, लोग स्वागत करते हैं, जलपान करते हैं। तो जलपान के पश्चात सेठ जी का फोन आ जाता है। सेठ जी आज्ञा लेते, भगवान एक कोई व्यक्ति व्यापारी आया है, मुझे याद कर रहा है, यदि आप आदेश दे तो मैं दुकान तक हो आऊं। महाराज जी आदेश देते हैं। सेठानी अकेले रह जाती है, सेठानी सेवा करती है, बात करती है। महाराज जी पूछते हैं रहस्य को कि आपने जो हाथ से इशारा किया है उसका राज क्या है। तब सेठानी सारे राज को खोल देती है। सेठानी बताती है कि व्यापार में इस वर्ष 5 लाख की आमदनी हुई। इन्हें पतिदेव को यह था कि इस वर्ष व्यापार हमारा अच्छा चल रहा है, 10 लाख की आमदनी होगी, तो 10 लाख नहीं मिला, केवल 5 लाख की आमदनी, घाटा कुछ भी नहीं हुआ। किंतु उनके मन में यही बार बार चिंतन हो रहा कि 10 लाख मिलना चाहिए था, 5 लाख मिला, 5 लाख नहीं मिला। इसलिए वो सदैव दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और मुझे ये बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे व्यापार कितना सफल है कि 1 साल में 5 लाख की आमदनी हुई। दोनों के सामने एक परिस्थिति है, पर मन स्थित दोनों के भिन्न होने से सुख दुख का अनुभव भिन्न भिन्न हो रहा है। एक समय गर्मी पड़ती है, अगर दोनों के और 2 व्यक्ति बैठे हों, एक की मानसिक स्थिति अच्छी हो तो कहेंगे कुछ ऐसी बात नहीं है, ऐसी तपश्चर्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए दुख सुख सहन करने की क्षमता मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि अरे यहाँ तो बहुत परेशानी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बड़ी उपाधि है। तो इस प्रकार से आदमी की जैसी मानसिक स्थिति होती है उसी प्रकार से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। और मानसिक स्थिति को बदलने में आदमी परम स्वतंत्र है। हर आदमी अपनी मानसिक स्थिति को घुमा करके बदल सकता है। यही है दुख में से सुख बनाने की कला। अपनी आप मानसिक स्थिति को बदले, जिस परिस्थिति में रहे हैं। अगर आप अपने से बहुत बड़े व्यक्ति की ओर देखेंगे तो हरदम आप दुखी रहेंगे। अपने से अगर सामान्य व्यक्ति की ओर देखेंगे तो आपके पास जो कुछ है वो बहुत लगेगा। और वास्तविक दृष्टि ये है कि ना आप विशेष व्यक्ति को देखें, ना आप सामान्य व्यक्ति को देखें, आपके लिए जो कुछ है वो अपने पास पर्याप्त है। आदमी के पास चीजों की कमी नहीं है, आदमी के पास उसके सदुपयोग की कमी है। उसकी वृत्ति सुंदर नहीं है, दृष्टि सुंदर नहीं है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति गलत होती जा रही है और आदमी भीतर भीतर दुखी है। जिसके पास पुत्र है वो भी दुखी है और जिसके नहीं है वो भी दुखी है। अगर पुत्र है और वो हरदम पिता को सेंट्रल जेल की हवा खिलाता है, कोई ना कोई केस किए रहता है, तो पिता सोचता है कि ऐसे बेटा से अगर भगवान न देता तो अच्छा रहता है, वो भी दुखी है। और जिसके नहीं है वो उसके ना होने का दुख है। तो इस प्रकार से आदमी के पास अगर अच्छी समझ न हो, उसकी मानसिक स्थिति सुंदर न हो, तो आदमी किसी भी स्थिति में सुखमय जीवन नहीं जी सकता है। तो दुख में से सुख बनाने की कला ये वैरागवान संतों से सीखना चाहिए। जीवन जीने की विधि सीखना चाहिए, कैसे हम जीवन को जिए। जीवन तो हर आदमी जीता है, खाता है, पीता है, सोता है, जीता है। जीने जीने में अंतर होता है, करने करने में अंतर होता है। खजली कीट सरिस सुख जग सब ही पंच विषय की भास। जो आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, बोतल पीता है, उसको मिल जाने पर बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा सुख का अनुभव होता है। और जो आदमी पीता नहीं है, जिसकी आदत नहीं है, उसमें सुख मानता भी नहीं है, उस आदमी के पास में अगर कोई व्यक्ति सिगरेट बोतल पीता है, उस आदमी को गहरा दुख का अनुभव। वो सोचता कि हमारे लग से हट जाते, दूसरी जगह जाते, वहां पीते तो अच्छा रहता है। एक आदमी को वही पदार्थ दुर्गंध में मालूम होता है
और वही पदार्थ एक आदमी को बहुत अच्छा लगता है, बड़े शान के साथ पीता है और आकाश की ओर धुआं उड़ाता चलता है, और वही पदार्थ दूसरे आदमी को सहन नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से जितना संसार का सुख है सब आदत मात्र सुख है। जिसकी जिसमें आदत नहीं है उसको उसमें किंचित भी सुख नहीं मालूम होता है। आदत का केवल खेल है, और आदत रहित जीवन सबसे अच्छा जीवन है। हर आदमी को चाहिए कि उसके जीवन में कोई खास आदत ना हो। जो खराब आदतें हो बिल्कुल न होना चाहिए। आदमी भोजन पाए ले बस निश्चिंत रहे, और जितनी गलत आदतें हैं जो भी आदमी समझता जाए कि जीवन में गलत है उसको छोड़ता जाए, और जो अच्छा समझे उसे करता जाए, तो एक दिन उसका जीवन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल निर्विकार हो जाएगा। जीवन को निर्विकार बनाना ये मनुष्य के अपने हाथ में है। पानी स्वाभाविक शीतल होता है, किंतु पानी में जब अग्नि के परमाणु प्रविष्ट कर जाते हैं तो पानी इतना गर्म हो जाता है कि हाथ डाल दो तो हाथ में भी जलन होने लग जाती है, और पानी स्वाभाविक शीतल होता है। अग्नि के परमाणुओं के कारण से पानी गर्म मालूम होता है। अगर हम पंखा चला दें तो वायु के परमाणु अग्नि के परमाणु को हटा देंगे और पानी स्वाभाविक अपने रूप में रह जाएगा। इसी प्रकार से जो आत्मा है, जो चेतना है, ये स्वाभाविक शांत स्वरूप है, किंतु सांसारिक जो वासनाएं हैं आग का काम करती हैं। इसके कारण से आदमी के अंदर भीतर अशांति होती है, और चंचलता होती है, तृप्ति होती है, असंतोष पैदा हो जाता है। अगर ज्ञान वैराग्य रूपी प्रबल मार्ग चले और ये वासनाएं हट जाए तो हर आदमी शांत में जीवन जी सकता है, उसे शांति का अनुभव ही हो सकता है। शांति कहीं आकाश पाताल में नहीं है, शांति आदमी के भीतर में है। जिस समय आदमी के मन से वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, उसी समय उसे शांति की अनुभूति होती है। शांति के लिए मन को शांत करना होगा, सुख के लिए मन को निर्मल बनाना होगा। जो कहूँ छुवत बहुत दुख होवे, ग्रहण बने नहीं त्यागे तास। अगर उन पदार्थों को छूता हूं तो बहुत दुख होता है, और न उसे ग्रहण करते बनता है न छोड़ते बनता है। ऐसे ये संसार का सुख है। दुनिया का सुख मानो दाज को खुजानो है, क्षण भर के हेत पुनः निस्दिन भाएगा। देखब सुनब गुनब क्षण भर की जलसा है, बाजी का खेल मानो क्षण में मिट जाए। संसार का सुख कैसे है? जैसे खजली है, खजली खजलाओ थोड़ी देर अच्छा लगता है और बाद में घोर दुख होता है। ऐसे संसार के जितना इंद्रियजन सुख है सब दुख के रूप में बदल जाता है। उदाहरण के रूप में ले, बहुत सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान बने हो भोजनालय में, और आप खाने लग जाइए, अब आपको बहुत अच्छा लगते हो, आप बंद ना करिए, परिणाम क्या निकलेगा? नहीं बंद करेंगे तो अंतिम में डॉक्टर महोदय को घर पर ही बुलाना पड़ेगा। अब आपको कुछ चूरण देंगे या पेट फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अमेरिका बहुत ज्यादा टीवी देखता है, तो वहां सबसे ज्यादा आंख की बीमारी वहां पाई जाती है, क्योंकि अधिक टीवी देखने से आंखों की जो रोशनी है उस पर फर्क पड़ गया है। अधिक आप शब्द सुनेंगे तो बहुत तेज आवाज से तो कान में श्रवण शक्ति कम हो जाएगी। इंद्रिय जन जितना सुख है अंत में सब दुख के रूप में बदल जाता है। 3 घंटा सिनेमा देखते हैं, अगर 3 घंटा के पश्चात 12 घंटा देखना शुरू कर दीजिए तो कुछ दिन में देखिए आंख की रोशनी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। जितना संसार का सुख है सब दुख के रूप में बदल जाता है। इसलिए जो आत्म सुख है उस सुख की प्राप्ति के लिए खोज करना चाहिए। और सुख 2 प्रकार का, एक माना हुआ सुख, एक वास्तविक सुख। संसार का जितना सुख है सब माना हुआ सुख है, वास्तविक सुख नहीं। जिस पदार्थ में जिसकी आदत नहीं होती है वो पदार्थ मिलने पर उसको कुछ भी सुख की अनुभूति नहीं होती। अब जितना साधक है, संत समाज है, अगर इनके पास 2-2, 4-4 बोतल धार दो, इन्हें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? वो क्या तुरंत हटाओ यहाँ से हमारे पास से। अब पीने वाले को अगर 2-4 बोतल दे दो तब एकदम हंसने लग जाएगा, उछलने लग जाएगा कि आज बहुत बढ़िया चांस मिल गया है। तो इस प्रकार से ये जहां जिसकी जैसी मान्यता होती है उसके अनुसार सुख दुख होता है। एक बात पक्का निश्चय समझ लेना चाहिए कि सुख किसी प्राणी और पदार्थ में नहीं, और सुख कोई दे नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि पत्नी हमें सुख देगी, पति हमें सुख देगा। ये दिमाग में अनादिकाल से भरा हुआ है, और इसी कारण से आदमी संसार की धारा में बहता है। उसको सच्चा बोध नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। सुख ऐसी चीज है उसे कोई दे नहीं सकता किसी को, क्योंकि सुख कोई पदार्थ नहीं है। अगर पदार्थ होता, कोई कपड़ा होता, सोना चांदी होता तो हमें कोई भी व्यक्ति देता। पदार्थ न होने से कोई व्यक्ति हमें दे नहीं सकता है। केवल हमारे दिमाग में अनादिकाल से अविद्या है, अज्ञान है, इस कारण से हम मान बैठे कि हमें सुख कोई देगा, और जिसको हम सुख मानते हैं कि सुख हमें देगा, और उसी के द्वारा बाद में घोर दुख होता है। महाराज गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, प्रसव समय जिम तीय पद त्यागे, दुख बीते पुण्य तासो पागे। नारियों को प्रसव समय में कितना कष्ट होता है, कितने देवियों का तो जीवन ही वही समाप्त हो जाता है, किंतु उसमें कोई प्रेरणा नहीं देते हैं कि फिर हम अपने जीवन को निर्मल बनाएं, निर्विकार बनाएं। इसी प्रकार से आदमी
अनादिकाल से अनारी है यह जीव, अनारी मन बस फिर फिर किया, जिससे आदमी दुख पाता है। अज्ञान के कारण से फिर उन्हीं विषयों की चाहना करता है, फिर दुख उठाता है। ये उसका धंधा छूटता नहीं है जब तक उसको बोधवान वैरागवान सदगुरु नहीं मिल जाते हैं, संत नहीं मिल जाते हैं, उसके अंदर परख दृष्टि नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक यह जीव अनारी रहता है। अज्ञान बस जिनसे दुख पाता है उन्हीं कर्मों को फिर करता है। जिन कर्मों के कारण से आदमी सेंटर जेल में जाता है, छूट जाता है, कुछ दिन के पश्चात फिर वही करता है, फिर सेंटर जेल में जाता है। सबसे जीवन में जो दुख का मूल कारण है वो है अविद्या, वो है अज्ञान। जब तक मानव मस्तिष्क में अविद्या शेष रहेगी, अज्ञान शेष रहेगा, तब तक आदमी आज अगर चंद्रलोक में गया है और मंगल ग्रह में पहुंच जाएगा तो भी वहां भी बोतल पिएगा, सिगरेट पिएगा, भ्रष्टाचार करेगा, वहां भी सेंटर जेल बनाना पड़ेगा, वहां भी आदमी सुखी नहीं हो सकता। मैथिली शरण जी ने लिखा कि भव में नौ वैभव प्राप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मैं कोई यहाँ स्वर्ग का संदेश लेकर के नहीं आया हूँ। आप जहाँ रह रहे हैं, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस स्थान में, उसी को स्वर्ग बनाओ। अपने सुंदर व्यवहार, अपने सुंदर स्वभाव, अपने सुंदर विचार से प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करो, पदार्थों का सुंदर उपयोग करो, देखो वही जीवन स्वर्ग हो जाएगा। है यह जीव अनारी मन बस फिर किया, यह जीव अविद्यावश मन के बस हो करके फिर उन्हीं विषयों की आश करता है। बारंबार भूलते दुख को करत गांठ ली जात, बारंबार उस दुख को भूल जाता है। एक बार भूले तो कहते हैं 52 वीर कहावे, अब बार बार भूले तो गप्पू नाथ कहावे। एक बार भूल हो गई आपसे, अपने स्वरूप को भूल करके संसारिकता की ओर चले गए, उसको परिणाम को देखे, दुख को देखे, वास्तविकता को देखे, फिर बार बार भूल करते हैं। भूल का परिणाम तो केवल दुख होता है। विद्यार्थी जाता है परीक्षा देने के लिए, परीक्षा हाल में बैठता है, अब 5 प्रश्न उससे पूछे गए हैं, अब 3 ही प्रश्न लिखता है, 2 प्रश्न को भूल जाता है। अब घर में जब आता है तो उस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ता है और सोचता है कि 5 लिखना चाहिए, तो बाद में क्या होगा? केवल दुखी होगा। आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं और कुछ सामान लिए, कुछ सामान भूल गए, और जो भूल गए वो बहुत जरूरी था, तो फिर आपको मार्केट जाना पड़ता है। भूल का परिणाम जीवन में केवल दुख मिलता है। और जो आदमी जीवन में अपने आप को ही भूल जाए कि मैं कौन हूं, उसे यही पता न रह जाए, तो उसके जीवन में कितना दुख होगा। शायर तो लिखता है कि लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर किसी महापुरुष के गला को हम सजाना चाहते हैं, हमारे पास लाखों फूल हों, तो ऐसा लगता है फूल कम है, क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा है। फूल की सुवास एक दिशा में जाती है, महापुरुषों के जीवन की सुवास चारों दिशा में जाती है। एक भूल केवल आदमी कर जाता है, अपने आप को भूल जाता है, तो जीवन भर रोने के लिए एक भूल काफी है। और दार्शनिक तो ये लिखता है कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य उस प्राणी का नाम है जो प्राणी हंसता है। आज आप देखें, चारों तरफ देखें, किसी प्राणी को हंसते हुए नहीं देखेंगे। हंसने का सौभाग्य दुनिया में अगर किसी को मिला है तो वह आदमी। इतना सौभाग्य मिला है कि आप खिलखिला करके हंस सकते हैं, अपने हृदय की आह्लाद को हंस करके प्रकट कर सकते हैं। किंतु आदमी जीने की कला न जानने के कारण से और अपने को न जानने के कारण से आज धरती पर सबसे ज्यादा रोने वाला प्राणी अगर कोई है तो वो आदमी है। जहां देखो वहां रोता है, हरदम रो रो करके अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, जबकि उसको ऐसा सौभाग्य मिला है कि हंस करके अपने जीवन जिए। हंसते हंसते जीने की कला सीखो। जो आदमी जीने की कला सीख लेता है तो जैसी परिस्थिति होती है उसमें वह मुस्कुराते हुए जीता है। परिस्थिति का वो दास नहीं बनता, परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेता है। परिस्थिति सब व्यक्ति के लिए एक समान होती है, किंतु समझदार आदमी उसको अपने अनुकूल फिट बनाता है। करो सजगता सा पुरुषार्थ भूल न पर मनवास। अब मैं मन से सजग रहूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, भूल न मन पर बात, भूल करके भी मन पर विश्वास नहीं करूंगा। सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा, ठेका तुम्हार भुलावे का, हम जाने तुम्हार चलाकी मन। हे मन, हम तुम्हारी चलाकी को अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारा ठेका है केवल भुला देना। सुख दिखा करके दुख के चक्कर में तुम डाल देते हो। कोई आदमी, किसी आदमी को डायबिटीज हो और आश्रम में रसगुल्ला बने हो और कह दे नहीं ये रसगुल्ला है, प्रसाद रूप में खा लो। प्रसाद रूप में खा लेंगे तो डायबिटीज तो ये नहीं मानेंगे कि हाँ प्रसाद आज मिला है इसलिए मुझे इस पर असर नहीं करना चाहिए। वो तो असर करेगी। उसको तो कड़ा संयम चाहिए कि मीठा नाम की कोई चीज छूना ही नहीं चाहिए। बहुत खाए अब न खाए। और मन ये कहता है कोई ऐसी बात नहीं है, साहब का है प्रसाद है, कोई बात है, थोड़ा सा ले लो।
ये मन ऐसा चालाकी करता है, जीव को मिल करके धोखा देता है। हम उदाहरण सुनाए थे एक दिन कि मिल करके किस प्रकार से लोग धोखा देते हैं, इसी प्रकार से ये मन मिल करके धोखा देता है। ये सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल ई मन चोर ई मन सुत ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहाड़े मन के लक्ष्य दुआ। ये मन चंचल है, इस पर भूल करके भी इन बातों पर सावधानी चाहिए। मन जो कुछ कहता है उस पर आप विवेक करें, अगर करने योग्य हो तो करें और न करने योग्य हो तो न करें। मन में अनादिकाल से संसार के संस्कार टिके हुए हैं, किंतु उन पर विवेक आज चाहिए। जब विवेक जागृत हो जाता है तो फिर मन शांत होता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा। जब आदमी के जीवन विवेक उत्पन्न हो जाता है तब उसका अंतर में प्रकाश हो जाता है, भ्रम भी दूर हो जाता है और जो वास्तविकता है उसको परख पाता है। करनी अकरणी पर विवेक करके जो करनी है वही करता है। तो भूल पर मनवास निष्दिन फिक्र आपनी राखो तज मन के विश्वास। निष्दिन मैंने रात दिन मैं अपनी फिक्र रखूंगा, जिन साधनों से जिन उपायों से हमारा कल्याण हो, संसार के बंधनों से निवृत्ति हो, वही हम काम रखेंगे। तज मन के विश्वास, अब मन का विश्वास नहीं, मन का विश्वास करते रहे, अनादिकाल से मन के विश्वास में पड़े रहे, संसार की धारा से हमारा जीवन बचा नहीं। आज बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि सदगुरुदेव मिले, संत मिले, साहित्य मिला, स्वस्थ जीवन मिला है। आज हम सावधान रहे। संत सम्राट श्री कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में आपने कहा कि फाहम आगे फाहम पाछे फाहम दाहिने डेर, फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम मेर। आगे पीछे बाएं दाएं चारों तरफ सावधानी रखें। तात्पर्य है कि जगत में रह के चलो बचाए। जगत में जीवन रहेगा, बच करके चलना है। कैसे चलना है? सावधानी रखो। जैसे रेलवे यार्ड में लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी प्रकार से हमारे भीतर में भी है। ध्यान में हम बैठते हैं, अगर सावधानी हट जाती है तो मन किसी ग्रंथ की ओर चला जाता है, मन कहीं ऑफिस में चला जाता है, मित्रों से बात करने लग जाता है। जैसे सावधानी होती है फिर अपने पास मन आता है। सावधान होने पर ही भीतर के जगत को हम समझ पाते हैं। इसी प्रकार से ये मन की दशा देखने के लिए सावधान रहना चाहिए। वास्तव में मन न शत्रु है और न मन मित्र है। मन हमारा साधन है, मन साधन है, दोष केवल अपना है। साधनों से हम अच्छा काम कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। जैसे हाथ है, हाथ साधन है, हाथ से हम माता पिता गुरुजनों की सेवा भी कर सकते हैं। हाथ से ऐसा भी काम कर सकते हैं जिससे हथकड़ी पड़ जाए, बेड़ी पड़ जाए, आदमी जेल के अंदर हो जाए। तो इसमें हाथ का कोई दोष नहीं है, दोष है अपने का, व्यक्ति का दोष होता है। व्यक्ति के पास जैसी समझ होती है वैसे साधनों का उपयोग करता है। अगर जो भक्त हैं, सज्जन हैं, सती साध्वी देवियां हैं, संत हैं, साधक हैं, जिनकी मानसिक स्थिति निर्मल है, उनके जीवन में सावधानी रहती है और अपने कल्याण के लिए रात दिन फिक्र करते हैं। आदमी फिक्र तो करता है, धनार्जन की फिक्र उसे बहुत ज्यादा रहती है और मकान की फिक्र बहुत ज्यादा रहती है, किंतु अपने कल्याण की फिक्र नहीं रहती है कि हमारा कल्याण हो, इसके लिए फिक्र नहीं करता, चिंता नहीं। आदमी जिस चीज का उसके पास अभाव रहता है उसके लिए वो प्रयास करता है। आदमी को अभाव खटकता ही नहीं है कि हमारे पास सुंदर समझ नहीं है, हमारे पास हमारा सुंदर जीवन नहीं है। अगर आदमी इसका अभाव खटकने लग जाए तो हर आदमी इस दिशा में प्रयास करने लग जाए। हर आदमी को यह अभाव खटकना चाहिए कि हम अपने जीवन को सुंदर क्यों नहीं बना पाते हैं। कहाँ अवरोध है? भाग साथ नहीं देता, कि समाज साथ नहीं देता, कि हम स्वयं अपना साथ नहीं देते हैं। कहाँ कहीं भूल हो रही है। अगर जीवन में कहीं दुख है, कोई अशांति है, कोई समस्या है, तो हम बाहर की ओर न खोजें, भीतर की ओर खोजें, अपने तक खोजें, तो हमें सही समाधान मिल जाएगा। इस प्रकार से इस शब्द में सो गुरु बल तुम्हारे काटो जग पास, जिज्ञास सदगुरु का बल पा करके उसके मन में बड़ा साहस हो गया है कि मैं संसार के बंधन को काटूंगा। ऐसे ही हर आदमी का सौभाग्य मिला है। श्रद्धेय श्री साहब जी मिले हैं, संत समाज मिला है। हर आदमी के मन में ऐसा ही सुंदर भाव होना चाहिए कि हम संसार के बंधनों को काटें। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, लगाव से आदमी को सुख दुख होता है। देखो, कहीं अगर कोई मृत्यु हो जाती है, हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हो जाती है, रेलवे में दुर्घटना हो जाती है, कहीं हम रोते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं, रोते नहीं। किंतु अगर अपने कोई व्यक्ति उसमें हो तब फिर रोते। जहां आदमी को लगाव होता है वही दुख सुख की अनुभूति होती है। भीतर का लगाव ही बंधन है। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, बिना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के आदमी बंधा हुआ है, कहीं बाहर कुछ बंधन नहीं है। भीतर जो हमारे अंदर लगाव है
ममता है, अहंता है, मानंदी है, यही बंधन में है। ऐसी को विवेक से काटना है, इसी को ज्ञान से काटना है। आप जहां रह रहे हैं वही सुख से जीवन जी सकते हैं, भीतर की स्थिति हमारी ठीक हो जाता। और आदमी को चाहिए कि तीनों स्थितियां ठीक करने के लिए प्रयास करे। शारीरिक स्थिति भी उसकी अच्छी रहे, क्योंकि शारीरिक स्थिति जब आदमी की अच्छी रहती है तो आदमी भौतिक विकास कर सकता है, भजन भी कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट। यदि आदमी स्वस्थ होता है तो कुछ जरूर खो देगा, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही किसी भी दिशा में प्रयास कर सकता है, उन्नत का काम कर सकता है। इसलिए हमारी शारीरिक स्थिति भी ठीक रहे और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। आर्थिक स्थिति जब आदमी की अच्छी रहती है तो आदमी अच्छा भोजन पा सकता है, अच्छा कपड़ा पहन सकता है, अच्छे मकान में रह सकता है, धर्म परमार्थ का काम कर सकता है, राष्ट्र के लिए तमाम योजनाएं बना सकता है, उसको सेवा कर सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे, इसके लिए भी आदमी को श्रम करना चाहिए। किंतु सबसे ज्यादा श्रम करना चाहिए कि हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहे। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो पिता पुत्र में तनाव होगा, भाई भाई में तनाव होगा, पति पत्नी में तनाव होगा और आदमी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। जहां रहेगा वहीं आदमी परेशान रहेगा। इसलिए मानसिक स्थिति हमारी अच्छी रहे, इसके लिए हमें आत्मबोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। हम सदगुरु दरबार में जाएं, विनम्रता पूर्वक भक्ति करें, सेवा करें, जिससे वो हमें वो शक्ति मिले, वो पावर मिले कि जो अनादिकाल से जिन मान्यताओं के कारण से हमारा जीवन जगत जाल में बना रहा, उससे आज हम छूट सकें। और ये बिल्कुल अपने हाथ में है। हर आदमी के दिमाग में ये विश्वास होना चाहिए कि मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। हम अपने जीवन के निर्माण में परम स्वतंत्र हैं। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर के लोग कह सकते हैं कि आपको 6 घंटा काम करना होगा, हम 6 घंटा काम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी तो है। किंतु थोड़ी देर के लिए हम सोना कम करेंगे, 1 घंटा भजन करेंगे, 1 घंटा ध्यान करेंगे, तो उसमें तो कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जब हम घर की सेवा सब कर लेते हैं